धन से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है, हमेशा याद रखिएगा। और जब मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो साधारण राजा दशरथ के पुत्र घर से खाली पैर निकलते हैं, कोई लौ लश्कर लेकर नहीं जाते हैं, बलकल में पीले वस्त्र पहन के नंगा पैर जाते हैं, वंचितों को गले लगाते हैं, दुनिया के बिछड़ों को अपना बनाते हैं और लौटकर जब आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। ये संस्कार है। मानवता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो हैवान को भी इंसान बना देते हैं। मन की स्थिति को जिस दिन बदल दोगे आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएगी। अभी बताया जा रहा था गायत्री मंत्र के साधना से हम अपने जीवन को सुदृढ़ कैसे बनाएं, बेहतर कैसे बनाएं। देखिए आज के समय में जिस तरह का संक्रमण काल है, वर्तमान समय जो हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले इसकी भविष्यवाणी किए थे। बहुत पहले उन्होंने लिखा था 2026 आने वाले समय में 2026 के बाद बहुत सारी दुनिया में उथल पुथल मचेंगे, बहुत सारी चीजें बदलेगी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, 25 तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी लिख के गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लोगों का, मनुष्य का स्वभाव है भ्रम में रहता है। भ्रम था, ये नहीं होगा, संभव नहीं है, ये कैसे होगा। 26 में अभी क्या आप देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लॉज हॉस्टल से घर जा रहे हैं। क्यों भाई, गैस नहीं मिल रहा है, किल्लत है, जा रहे हैं। ऐसे भी आप लोगों को कोई बहाना चाहिए, इस बार तो जेन्युइन बहाना है, नहीं तो कोई एक छोटा बहाना चाहिए घर जाने के लिए। अब ये भारत की हम बात कर रहे हैं, युद्ध तो भारत में हो नहीं रहा है, लेकिन संकट कहां गहरा रहा है। भारत पूरे विश्व में, पूरे मानव जाति पर, पूरी मानवता पर, पूरा विश्व एक तरह से देखिए तो धधक रहा है, जल रहा है। आप में से अगर किसी ने गायत्री के सूर्योपस्थान किताब का कभी अध्ययन किया होगा, पढ़े होंगे, तो गुरुदेव उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि पूरी विश्व में इस तरह की दृश्य दिखेगी कि हाहाकार मचा रहेगा। और उस गायत्री के सूर्योपस्थान किताब में कोड करते हुए लिखते हैं बड़े बड़े जहाज डूब जाएंगे। लोगों को समझ में ही नहीं आया। ये कब की लिखी हुई किताब है? 80 से पहले की लिखी हुई किताब है, 80 के दशक, 80 के पहले के। बड़े बड़े जहाज डूब जाएंगे। लोगों को लगा कि बड़ा बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, वो तो एकदम हाईटेक है। कई लोगों को लगता है हमारे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, संकट में हम झेल लेंगे, खुशहाल रहेंगे ना। बड़े बड़े पैसे वालों को देखिए आज स्थिति बिगड़ी हुई है, हालत खराब है। धन से अगर सुख मिलता, धन से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है, हमेशा याद रखिएगा। सुख का सेतु अगर कुछ है, सुख का रास्ता ढूंढने वाला, सुख देने वाला कोई सेतु है, उसका नाम भारत का अध्यात्म और गायत्री महामंत्र है। यह धन से नहीं होगा। तो गुरुदेव लिखते हैं कि बड़े बड़े जहाज डूब जाएंगे, लेकिन जिनका संबंध सूर्य से होगा। सूर्य से संबंध का मतलब गायत्री मंत्र की साधना। वो गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? सूर्य का मंत्र है। जिनका संबंध सूर्य से होगा, उस लहरों के साथ अपने आप को किनारे लगा देंगे। लहरों के साथ खेलते हुए अपने जीवन की नैया को किनारे लगा देंगे। आज देखिए लोगों की, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां एक ऐसा संगठन आदरणीय मनीष भैया के द्वारा खड़ा किया गया जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है। जिस उम्र में युवा पार्कों में घूमता है, संडे की छुट्टियां मनाता है, गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करता है, वहां कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा है, आपके माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं, जो आप इस जागृत शक्तिपीठ पर आकर बैठते हैं। जागृत हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा माना गया है कि जहां 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होता है वो सिद्ध पीठ हो जाता है।
ऐसा वेदों में चर्चा है कि वो पीठ सिद्ध हो जाती है। लगभग 2500 से 3000 भाई बहन हमारी इस नवरात्र के अनुष्ठान में 24 हजार गायत्री मंत्र की साधना का लघु अनुष्ठान लिए थे। और इसी जिस फ्लोर पर आप बैठे हैं 4-5 करोड़ गायत्री मंत्र की साधना मात्र 9 दिन के इस अनुष्ठान में 8 दिन कंटिन्यूअस जप कर पूरा गया। यह सिद्धपीठ है, जागृत सिद्धपीठ है। ऐसा अनुष्ठान 1995 से लेके 2026 आ गया, 31 वर्ष से लगातार चल रहा है। यह साधारण जगह नहीं है। आप देखने में साधारण हो सकते हैं, आपका रूप रंग साधारण हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो गुरुदेव की चेतना है, जो गुरुदेव का भाव है, जो गुरुदेव का इमोशंस है, जो मां बाप का संस्कार है, यह साधारण नहीं है। गरीबी अमीरी हो सकती है, घर से कमजोर और मजबूत हो सकते हैं, यह इकोनॉमिकल टर्म्स और कंडीशंस पर है। लेकिन जहां गुरुदेव की चेतना और व्यक्तित्व की बात है, इसमें से हर एक युवा, हर एक व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि जिस उम्र में लड़के मेरीन ड्राइव पर लहरिया कट बाइक चलाते हैं, पार्कों में बैठकर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करते हैं, कहीं ना कहीं नशा का शिकार होकर अपने परिवार और अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, पटना के लॉजों में घंटों आईपीएल के चक्कर में फंसे हुए हैं, वहां मुट्ठी भरी हुआ इस गायत्री परिवार से जुड़कर हर संडे के सेमिनार में गुरु की गोद में बैठ के अपने जीवन को ही नहीं, इस बिहार को एक नया दशा और दिशा देने का काम कर रहा है। यह साधारण घटना नहीं है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को तो बस इतनी सी बात समझ में आती है, ये फलानवा का बेटा है, जब जन्म हुआ इस खानदान में हुआ था, इसका इस गांव का रहने वाला है। ये शरीर जो है ना, जैसे तकिया का खोल होता है, ये खोल है, और ओरिजिनल तो चीज तकिया है जिस पर आप सिर रखते हैं। ये शरीर उसी तरीके का है। आपके अंदर जो सोल है, आप साइंस के युग के विद्यार्थी हो, जो सोल है, बाहर का कवर तो बाहर का है, इसके अंदर की एनर्जी जो है इस पंखा को चला रही, इसके अंदर की ताकत, ये बल्ब जो लगा है ये बाहर का है, उसके अंदर जो करंट का सप्लाई जा रहा है उससे वो प्रकाशित होता है। आपके अंदर का जो सोल है ना, ये गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है, यह अनुदान वरदान है। और ये कई भाई यहां आते हैं, 2-4 संडे आएंगे, उनका दिल टूट जाता है। याद रखिएगा कि जब अच्छे जगहों पर आने के बाद वहां से धीरे धीरे आपके मन में यह भाव आने लगे कि अब मुझे वहां नहीं जाना है, आप समझ लेना कि आपके बुरे दिन की शुरुआत होने वाली है। जब आपका मित्र अच्छा से बुरा बनने लगे, समझिएगा आपकी जिंदगी की अच्छाई की लीला समाप्त होने वाली है, बुराई का आमंत्रण शुरू हो गया है। रावण जब तक भगवान शिव की तपश्चर्या करता रहा, सारे ग्रह गोचर रावण के इशारे पर नाचते रहे, लेकिन जिस दिन उसका अपना दोस्त अहंकार बन गया, संस्कार को त्याग दिया, रावण पूरे खानदान समेत लंका का नाश करा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा मित्र कौन है। आपकी मित्रता अच्छी पुस्तकों से है, आपकी पढ़ाई बेहतर है, आपका करियर शानदार है, आपका चिंतन बेहतर है, आपका चरित्र शानदार बनता चला जाएगा। आपकी मित्रता उदंड लोगों से है, पिता का पैसा लेकर लॉज में रहते हुए मां के दर्द को देखते हुए भी आप नहीं पढ़िएगा। घर जाइएगा, मां को कष्ट में देख के रोइएगा। कई लोग गए होंगे रामनवमी में, कष्ट को देखे रोए आए, लेकिन उस कष्ट को उसी ट्रेन के सफर में, बस के सफर में भुला कर चले आए। नहीं उनके मन में है टाइम पास। क्यों? क्योंकि आपका मित्र है जो दिन में बड़े बड़े मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाता है। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं होगा तो आजकल साइंस का युग है, ये बिजनेस करेंगे। फलानवा को देखे थे, गांव में बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, करोड़पति बन गया, अब तू अभी लॉज के चौकी तोड़ रहा है। इतना ज्ञान लॉज में है। यहीं पर गायत्री मंत्र रूपी दोस्त आपके बुद्धि को प्रखर बनाता है, आपके विवेक को जागृत करता है। हम लोग क्यों विद्यार्थी जीवन में कहते हैं गायत्री मंत्र जपो? क्यों कहते हैं? तुमको बाबा बनाना है, पुजारी बनाना है, क्या है? क्यों कहते हैं?
कि गायत्री मंत्र जपो, गायत्री मंत्र जपो। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र मनुष्य के बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करता है, और जब मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो साधारण राजा दशरथ के पुत्र घर से खाली पैर निकलते हैं, कोई लौ लश्कर लेकर नहीं जाते हैं, बलकल में पीले वस्त्र पहन के नंगा पैर जाते हैं, वंचितों को गले लगाते हैं, दुनिया के बिछड़ों को अपना बनाते हैं, और लौटकर जब आते हैं तो रावण जैसे पापी का नाश करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। ये संस्कार है, ये है। और वहीं पर दुर्बुद्धि का शिकार होने पर रावण बलशाली होते हुए, ज्ञानी होते हुए, महापंडित होते हुए भी अपने पूरे खानदान का नाश करा देता है। यही बुद्धि जब सद्बुद्धि में होती है, साधारण गढ़ेरिया का लड़का शिवाजी बन जाते हैं, और यही बुद्धि दुर्बुद्धि में जब प्रेरित होती है तो बहुत बड़े बड़े लोग अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। यही बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं, अपने गुरु की गोद में बैठकर दुनिया का मार्गदर्शन करने लगते हैं। और यही बुद्धि जब दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो कंस जैसा व्यक्ति भी अपने जीवन लीला की समाप्ति के लिए अलग रास्ता अपना लेता है। यही बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, रत्नाकर जैसा डाकू भी वाल्मीकि बन जाते हैं, रत्नाकर जैसे डाकू जिसकी कल्पना किए थे। तो यही गायत्री का मंत्र अगर विद्यार्थी जीवन में आप अपनाते हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, कहते हैं भैया मन नहीं लगता, आप गायत्री जपो, आप मेहनत करो, गायत्री जपो। 20 मिनट अगर कहा गया है तो इस संक्रमण काल में 25 मिनट जपो, भाव से जपो, इस भाव से कि आपको धन दौलत रुपया पैसा सारी चीजें मिलेगी। इस भाव से जपो, परमात्मा से बैठ के अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास, हे गुरुदेव न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस आप रहे और आपकी आरजू रहे। व्यक्ति की बुद्धि जब अपने अनुसार मांगती है थोड़ा मिलता है। स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे अपने गुरु के पास तो क्या मांगा था? आप सब अगर पढ़े होइएगा उनकी जीवनी, क्या मांगा था? बोले थे गुरु के पास पहुंच के मेरी बहन की शादी करा दीजिए, पिता का देहांत हो गया है, मेरी बहन का शादी करा दीजिए। गुरु बोले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा, तू चिंता काहे करता है, जो भेजा है वो सब करेगा। दूसरी बात, हमारे चाचा से लड़ाई हुआ था, मेरा सारा जमीन हड़प लिए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि आप ही के चाचा खाली परेशान करते हैं, इतिहास साक्षी है। महाभारत उठा के देखिए तो चचे हावी थे, उनके भी चाचा परेशान किए। सोचिए, लोग कहते हैं भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं, बोले हो जाएगा, तू आ जा नरेंद्र मेरे पास। जिसके परिवार में पिता का देहांत हो गया हो, चाचा जमीन हड़प लिए हो, बहन सुसाइड कर ली, भाई भाग गया घर छोड़ के, आपके पास तो सब है तब भी आप परेशान हैं। वो व्यक्ति जब अपने गुरु के चरण में अपने आप को समर्पित करता है और भेजते हैं मां काली के पास, जाओ जो मांगना है मांग लो। विवेकानंद ने 3 चीज मांगा। पहला, हे मां मुझे भक्ति दो, दूसरा शक्ति दो, तीसरा शांति दो। भक्ति इसलिए दो कि मैं बुरे रास्ते पर नहीं चल सकूं, शक्ति इसलिए दो कि हम अपने अखंड भारत के अध्यात्म को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं, और शांति इसलिए देना कि मेरे अंदर की इच्छाएं मर जाए, मैं कभी भी तेरे आगे हाथ पसार कर कुछ भिखमंगे की तरह ना मांगू। और वही नरेंद्र जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे शिकागो में, तो मात्र 2 शब्द कहते हैं, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरेन। उनके वाणी में वो भाव था, भक्ति का भाव था कि लोगों को लगा कि मेरा कोई अपना भाई मुझे कुछ कहा है, मेरा कोई अपना कहा है। लोग ताली बजाते रह जाते हैं। और नरेंद्र जब उस सम्मेलन से लौट के आते हैं तो जिस नरेंद्र को भारत में लोग चलने पर मजाक उड़ाया करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा उस नरेंद्र को आंखों पर पलके बिछा के और आमंत्रण के लिए प्रार्थना करते हुए मिले।
ये हमारे अध्यात्म की ताकत है। आज जो अपने घर से आए हैं, आपका चाचा, आपके फूफा, आपके मौसा मजाक उड़ा रहे हैं, ये गायत्री की साधना जब आपके व्यक्तित्व को प्रखर बनाएगी, आप ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई करेंगे, आप में से ही बहुत सारे लड़के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बीपीएससी में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे। कल तक गांव में जो मजाक उड़ाता था, वही गांव गांव में घूम के कहेगा मेरा भतीजा है बीपीएससी टॉपर है, मेरा भतीजा है यूपीएससी टॉपर है, मेरा भतीजा है जाकर देखो बैंक कंप्लीट कर लिया, रेलवे किया, एसएससी कर लिया। यह गायत्री मंत्र युवाओं के लिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। अब गुरु पर यहीं पर श्रद्धा और समर्पण काम करता है। आज दुर्भाग्य है, हमारे गायत्री परिवार में भी बहुत सारे लोग गुरु जी की तस्वीर लगा के हम गुरुदेव को मानते हैं। जब तक मानते रहिएगा एक तस्वीर रहेंगे। गुरुदेव को जानते कितने लोग हैं कि आपके गुरु हैं कौन? मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना आपके गुरु कौन है। आप जानिए ना, आपके गुरु वो है जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र, एक साल में 24 लाख गायत्री मंत्र की साधना की। आप मत मानिए गुरु को, जानिए। मानते हैं गुरु आपको जानने की चीज है। अगर आप जानिएगा तो उनके अंदर यह अंतर्वेदना थी कि उस समय जहां क्लाइमेक्स पर छुआछूत था, गांव के छपको बाई दलित परिवार की महिला का तबीयत बिगड़ता है और आपके गुरु जाकर सेवा करते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले रूप किशोर शर्मा के पुत्र, जो उस समय भागवत कथा कहते थे, लोग मजाक उड़ाता है, फिर भी कहते हैं कि मानवता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है, मुझे नहलाते रहो, मैं सेवा करता रहूंगा। आप अपने गुरु को जानिए। नहीं, हम साइंस जानते हैं। आपका साइंस तो यही है कि एक प्रेमी के चक्कर में, कल की घटना है, साइंस का ही युग है। एक मां अपने 2 बेटे 1 बेटियों को मार देती है और पति के खाना में जहर मिलाती है। दुर्भाग्य से वो पति सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य का ये नहीं खा पाता है, नहीं मरता है और बाद में बहाना बनाती है। हम लोगों ने बचपन में सुना था, पुत का पुत होता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। लेकिन ये तो घोर कलयुग चल रहा है, ये घोर कलयुग चल रहा है। यहीं पर गायत्री की साधना और आपके गुरु आपके जीवन को बचाते हैं। आपके तरह अर्जुन के अंदर भी वो दहकती हुई जवानी, उमंग भरा हुआ जोश था। भगवान श्री कृष्ण जब मिलते हैं, जाकर पूछते हैं अर्जुन मेरा साथ दीजिएगा? कहते हैं बिल्कुल देंगे। किस रूप में दीजिएगा? तुम्हारा सारथी बन जाएंगे। सारथी बनिएगा? हाँ, सारथी बन जाएंगे। आपके गुरु भी कहते हैं हम तुम्हारा सारथी बनेंगे। भाव से गायत्री मंत्र जपो। तो ये बताइए, जब बीपीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे आप मदद कीजिएगा ना? एकदम नहीं करेंगे। तब किस बात का सारथी है? तो सारथी है तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करेंगे। अर्जुन को भी कहते हैं रथ चलाएंगे, लड़ेंगे नहीं। अर्जुन कहता है तो कंप्लीट मरवाने का प्रोग्राम है। कर रहे रहेंगे भैया, चलाएंगे नहीं। अब फंस गए बीच में तब कहे तुम जानो, मतलब पिटी में भी नहीं रहिएगा ना। तो ये गायत्री परिवार में लाके गायत्री का जपवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुम्हारे कर्म को मजबूत करने के लिए। अर्जुन को कहते हैं तुमको हम श्रेय दिलाना चाहते हैं, तुमको मजबूत बनाना चाहते हैं। ना ना, पीटी में रहबे नहीं करिएगा, इंटरव्यू में रहबे नहीं करिएगा, तो करिएगा क्या? फिर सुन, तुम्हारे बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करेंगे। जहां लड़के 12-12 घंटा रील्स देखेंगे, वहां तुमको 12 घंटा प्रेरणा देंगे सेल्फ स्टडी करने का। जहां लोग अपने परिवार को छोड़ के बाहर में प्यार ढूंढेंगे, तेरा इमोशंस इतना मजबूत करेंगे कि तुम अपने घर के प्यार से संतुष्ट रहोगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं। कहे कि रथ चारों तरफ चलाएंगे। मायूस हो जाता है ना, लगता है नहीं हो पाएगा। वही बीच चारों तरफ घुमाने के बाद रथ को बीच रणभूमि में खड़ा करके कहते हैं अर्जुन तू क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब नपुंसक है, तू नपुंसक है, तू कायर है, तू डरता है 8 घंटा पढ़ने से। इतना सुंदर शरीर है, बाइसेप्स भी बनाए हो, 3 घंटा में लहर मारने लगते हो, तुम कुछ नहीं कर सकता है। तब अर्जुन को का दिमाग ये क्या था?
अर्जुन के अपने प्रत्यंचा का अहंकार था। कई बार आपके ऊपर भी चढ़ता है, बहुत तेज है, ये आपका अहंकार है, आप इसको गलाए नहीं तो पाएंगे नहीं। अर्जुन कृष्ण भगवान का पैर पकड़ता है, कहता है गुरुदेव आप मुझे राह दिखाएं। अब यहां पर अर्जुन का अहंकार गलता है और संस्कार का अभ्युदय होता है। आप मुझे मार्गदर्शित कीजिए, क्या करना है? गुरुदेव को जब तक आपकी पात्रता पर विश्वास नहीं होगा कैसे दे देंगे? सेना में भी भर्ती होने के लिए आपकी पात्रता होती है, रनिंग होती है ना, डिप्स मारते हैं ना, पुशअप करते हैं ना। जब एक सरकार देश चलाती है, उसके सेना में जाने के लिए इतना कठिन पात्रता है, तो वो तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। अर्जुन देखते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं अब जो आपका यह कहे प्रत्यंचा उठाओ और लग जाओ जितना हम कहते हैं, यानी गायत्री की साधना करो, अच्छे विचारों को अपनाओ, सेल्फ स्टडी में लग जाओ, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फले सुकदाचा, कर्म कर। यह मत सोच मेरा नौकरी होगा कि नहीं होगा। अर्जुन निकलता है, गुरु की बातों को मान के आगे बढ़ जाते हैं। और आप सब जानते हैं गुरु परीक्षा तो लेते हैं, क्या भगवान कृष्ण नहीं बचाए अर्जुन को? अगर आप में से जितने लोग महाभारत देखे होइएगा, दिन में सूर्यास्त किए थे कि नहीं किए थे? किसके वध के समय में? जयद्रथ के वध के समय में किए थे ना। जिस समय कर्ण बाण चलाया था और भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन मारा जाएगा, रथ को धसाए थे कि नहीं धसाए थे? जिस दिन भगवान आपकी पात्रता की परीक्षा पूर्णता से ले लेता है, कहता नहीं है, आपके सामने खड़ा होकर आपकी लाज बचा देता है। यह ताकत है गुरु की, यह ताकत है। आपको कभी अंधविश्वास पे नहीं जाना है, विश्वास पर जाना है। और ये जिसके अंदर आता है ना, हमारे गायत्री परिवार में बहुत सारे लड़के हैं। एक लड़का का हमने कई बार जिक्र किया है, टॉयलेट साफ करता था पटना में, लोग मजाक उड़ाते थे कि बढ़िया स्वीपर बन गया, आज बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर है। आप कर्म का निर्धारण कार्य से न करें, आप कर्म का निर्धारण व्यक्ति के ये नीचा है ये ऊंचा है इससे न करें। कर्म ही पूजा है तो वो कोई भी कर्म हो सकता है, ये गुरु परीक्षा लेता है। वैसे ही चंद्रगुप्त को जब चाणक्य ने खड़ा किया, उस समय कहे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप उठाकर देखिए, जब जब जरूरत पड़ा चाणक्य हथियार से लोगों का गर्दन काट के और चंद्रगुप्त को बचाए थे, बचाए थे। ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो हैवान को भी इंसान बना देते हैं, जो भटके को भी राह दिखा देते हैं, रत्नाकर को भी वाल्मीकि बना देते हैं और अंगुलीमाल को भी बुद्धम शरणम गच्छामि करा देते हैं। इस गुरु पर अगर आपके विश्वास की ताकत जिस दिन प्रगाढ़ हो गई, जिस दिन मजबूत हो गई, दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। मनुष्य अगर हारता है तो स्वयं से हारता है, वरना दुनिया में किसी की ताकत नहीं है हराए। गुरुदेव की किताब है, पढ़ लेना। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मन की स्थिति को जिस दिन बदल दोगे, आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएगी। बहुत बड़े फिलोसफर ने लिखा है, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदलने का नाम ही ये गायत्री मंत्र है। ये युवा अवस्था में ही मिलता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे जगह से जुड़े हैं, एक ऐसे गुरु की गोद में बैठते हैं जिन्होंने कहा था, बेटा दुनिया में कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से अधिक जानकार हमारे गुरु है, मान लेना। ये कोई कहे तुम्हारे गुरु से अधिक हमारे गुरु तपश्चर्या करते हैं, मान लेना। कोई ये कहे तुम्हारे गुरु से ज्ञानी अधिक हमारे गुरु है, ये भी मान लेना, बहस मत करना। कोई कहे तुम्हारे गुरु से अधिक धनवान हमारे गुरु है, ये भी मान लेना, मत उलझना।
लेकिन आंखों में आंसू भर के गुरुदेव कहते हैं, बेटे अगर ये कोई कहे तुम्हारे गुरु से अधिक हमारे गुरु प्यार करते हैं तो कतई मत मानना, हम जब तक हैं थे रहेंगे, बेपनाह मोहब्बत करते रहेंगे। उस गुरु के आप शिष्य हैं, उस गुरु के शिष्य हैं। कभी आपको मौका मिले शांति कुंज हरिद्वार जाने का तो वहां दिग्दर्शन है, जहां गुरुदेव की अंतिम वाणी का लगाया हुआ है, जाकर पढ़िएगा। गुरुदेव लिखते हैं यह शरीर का 80 वर्ष हो गया है, अंतिम शब्द आपको बता रहे हैं आपके गुरु। मैं चाहता तो इस शरीर को और भी लंबा खींच सकता था, लेकिन यह शरीर अब काम उस लेवल से नहीं कर रहा है। मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो इससे 1000 गुना अधिक, 100 गुना अधिक, 1000 गुना अधिक मैं अपने बच्चों के बीच में सूक्ष्म रूप से जाऊंगा। तुम इसकी कतई चिंता मत करना कि गुरुदेव थे तो हम अपनी दिल की बात कहते थे, चले गए अब किससे कहेंगे। तुम शांति कुंज आना, अपने हृदय की बात समाधि स्थल और अखंड दीप के पास जाकर सुना देना। इस शांति कुंज में कहीं भी कह देना, जिस तरीके से तुम आते थे तुम्हारे कष्ट को सुनते थे और प्रयास करते थे तेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरे जाने के बाद भी मैं यहीं रहूंगा, तेरा बात सुनता था, सुनता हूं, सुनता रहूंगा। यह आपके गुरु की अंतिम वाणी है। आप उस गुरु के शिष्य हैं। बस एक ही निवेदन है आपसे, बाहर के चीजों को मत अपनाइए। इसमें से बहुत सारे हमारे भाई अनुष्ठान किए, ये अध्यात्म का बीज मिला 8 दिन में। अब इस बीज को ले जाके आटा पीस के मत खा जाइएगा। गेहूं मिला, भूख लगा था, आटा बनाए खाए, समाप्त कर दिए। उस बीज को अगर लगाएंगे खेत में तो इतना सा गेहूं जब खेतों में लगाया जाता है बहुत सारा होता है, और काट के जब लाया जाता है तो एक दिन का नहीं कई वर्षों का भोजन बनता है। यह गायत्री रूपी बीज जो मिला है 24,000 अनुष्ठान से, इसको अश्लीलता में मत लगाना, बुराइयों में मत लगाना, उन जगहों पर मत लगाना जहां से आपकी इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो जाए। अब कई भाई इस बात से खुश होते हैं कि मैंने 24,000 गायत्री मंत्र की साधना की, हमने लड़की से बात किया, वो प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई। हीरा बेच के खीरा खरीदने जा रहे हो? हैं? खीरा पैसे से भी मिल जाता, लेकिन तुम तो हीरा बेच दिए खीरा खरीदने के लिए। इस बात से खुश है कि लड़की प्रसन्न हो गई। इस शक्ति को रख लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। पूरी दुनिया रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक बार अपने पर भरोसा तो कर लो कि आप अनमोल हो और रहोगे।